ओम ओम ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यार्थ सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स। ओम नमो नारायणाय। सम्माननीय सज्जनों एवं सन्नारियों, युवान बालक बालिकाओं, प्यारे बच्चों, आप सब हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कई ग्रंथों में, कई पुराणों में और कई सत्संग के द्वारा हमने कई दफा सुना कि भगवान हृदय में विराजते हैं और प्रमाण भी बताया अंगुष्ठाभ्याम, ये जो अपना अंगूठा है वैसे आत्मा का लिंगाकार शरीर है, वो हृदय में विराजते हैं, भगवान हृदय में है। ऐसे कई महात्माओं से भी हमने सुने। पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं सब शिव मंदिर है। अभी आप कहोगे शिव मंदिर कैसे है? भाई कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई भगवती को मानते हैं, कोई अलग धर्म के हैं, वो अपने अपने भगवान को मानते हैं, तो शिव मंदिर कैसे हो सकता है? देखो छोटी सी बात, आप मंदिर बनाओ, शिव मंदिर बनाओ, उसका निर्माण कार्य हो रहा हो तो ऊपर के भाग जो घुम्मट का भाग है वहाँ थोड़ा सा भाग खाली रखेंगे और जब प्रतिष्ठा का दिन आता है तो कपड़े में बांध के शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है और मंदिर के मध्य भाग में प्राय काशी विश्वनाथ की बात अलग है, कहीं ऐसा हो सकता है, पर प्राय मध्य भाग में उस शिवलिंग की वैदिक मंत्रों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये हमने नजरों से देखा भी है और सुना भी है। तो मनुष्य का जब बच्चा के रूप में जन्म होता है तब ये ब्रह्मरंध्र है जो यहाँ, वहाँ से आत्मा प्रवेश करती है और हृदय के शरीर का मध्य भाग जो है हृदय है, वहाँ जाके बैठ जाती है, वहाँ उसकी स्थापना हो जाती है। इसीलिए जितने संप्रदाय, जितने धर्म विश्व में है, ऐसा मैं मानता हूँ, प्रमाण के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि ये शिव मंदिर है। और सच्ची बात यह है कि भाई किसी का डेथ हो जाए तो उसका हृदय बंद पड़ गया होगा कि भाई हृदय बंद पड़ गया है, भाई आत्मा उसमें है नहीं, देखो धड़कन बंद हो गई है। एक ऐसी घटना जयपुर के
अंदर हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत 50-60 साल से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के जीवन की घटना हुई। उनके पास एक दंपति अपनी बच्ची को लेके आया, 5-6 साल की बच्ची थी। वो आया और बच्चे को दिखाया कि भाई देखो हमारे बच्चे को ये तकलीफ है। डॉक्टर ने सब परीक्षण करके कहा कि भाई इसके हृदय में लहू जो है कम जाता है, इसलिए ऑपरेशन के बिना कोई चारा नहीं है। और ऑपरेशन में भी 30% ही सफलता मिलने का मेरा अंदाजा है और जोखिम है। अब बोलो ऐसे करें, और वैसे ऑपरेशन नहीं कराओगे, इसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करें, तब भी ये 3 महीने के से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाए। अब देखो माता पिता की क्या इकलौती बेटी और प्यारी बेटी, माता पिता डर गए, क्या करें। बोले डॉक्टर साहब बिना ऑपरेशन दवाई से कुछ नहीं हो सकता है क्या? बोले ना भाई कोई चांस नहीं है, ऑपरेशन में भी 30% ही चांस है, जोखिम ज़्यादा है। आप सोच लो। माता पिता ने सोचा कि 3 महीने के बाद में बच्ची अपने हाथ से जाएगी तो ऑपरेशन का एक प्रयोग करवा लेते हैं, भगवान कृपा करेंगे। और उसके जो बच्चे की माँ प्रार्थना में बहुत आस्था रखती थी, और सच में प्रार्थना में एक ताकत भी है, कोई शंका नहीं उसमें। श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने भगवान को, जिस भगवान को मानते थे उसी भगवान से प्रार्थना करके बच्चे को लेके हॉस्पिटल गए। 5 दिन पहले ही एडमिट कर दिया, सब ट्रीटमेंट चालू हो गई। ऑपरेशन का दिन आया तो माँ बच्चे को कह रही है कि बेटा प्रार्थना करना, प्रार्थना में बहुत ताकत है और आपके हृदय में भगवान रहते हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप स्वस्थ हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे करके बच्चे को विदा किया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर आ गए, जूनियर डॉक्टर आ गए, सीनियर डॉक्टर आ गए, ऑपरेशन चालू हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी चालू हो गई। जब हार्ट को खोला गया तो देखा हार्ट में बिल्कुल कम लहू, नाम मात्र का ही आता है और ऑपरेशन सफल नहीं होगा। लेकिन ऑपरेशन से पहले जब लड़की को बेहोश करना था, उस समय में लड़के ने कहा था डॉक्टर साहब, अंकल जी मेरी एक इच्छा है। बोले बोलो ना क्या इच्छा है बेटा? आप जब ऑपरेशन करो तो माँ कहते थे भगवान हृदय में रहते हैं, तो भगवान कैसे हैं वो ऑपरेशन के समय में आप देख लेना, बाद में जब मैं भान में आ जाऊं तो मुझे बताना कि मेरे भगवान मेरे हृदय में कैसे हैं, कैसा स्वरूप है, ये बताना मुझे जरूर। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, देखा अब उसमें कुछ है नहीं, ये बचने वाली नहीं है, ऑपरेशन सफल नहीं होगा। जूनियर डॉक्टर को कहा स्ट्रिक ले लो। तब उसको याद आया कि बच्चे ने कहा था कि मेरे हृदय में भगवान है, तो भगवान कैसे हो मुझे देख के बताना। डॉक्टर को उस बच्चे के प्रति प्रेम भी खूब था। एकदम अश्रु प्रवाह शुरू हो गया डॉक्टर का, और प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु 60 साल से ऑपरेशन करता हूँ लेकिन मैंने कभी आपका दर्शन नहीं किया। और बच्ची कह रही है विश्वास के साथ में कि हृदय में भगवान है। बस ऐसे प्रार्थना कर रहा था और पता नहीं लहू का प्रवाह चालू हो गया, हृदय में जो बंद था वो चालू हो गया। जूनियर डॉक्टर ने उनको इशारा किया कि देखो ये तो प्रवाह चालू हो गया। ऑपरेशन सफल हो गया। ऑपरेशन तो सफल हुआ लेकिन डॉक्टर का जीवन बदल गया।
ऑपरेशन में स्टिक लेके ले आए बाहर। जब वो भान में लड़के आई तो पहला प्रश्न था, मेरा भगवान कैसा है मेरे हृदय में, अंकल जी मुझे बताइए। बोले बेटा मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन भगवान हृदय में है, ये बात बिल्कुल सच्ची है, मैंने अनुभव करके देखा है बेटा, इसलिए तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है कि भगवान हृदय में है। सबके हृदय में परमात्मा है। कभी शंका नहीं करना कि भगवान है कि नहीं है। ये तो देखो मेरा अनुभव से आपको बताया, आपको मैंने मेरा अंदाजा कि छोटे बच्चे 1 घंटे पहले बच्चे का जन्म लिया हो, उसका तालू देखना ऐसे ऐसे श्वास के साथ में हिलता रहेगा। यहाँ से ही परमात्मा भगवान शिव प्रवेश करते हैं और हृदय के मध्य भाग में विराजमान हो जाते हैं। और हमने ये भी सुना था कि कई जमाने में, कई सालों पहले, शरीर के अंदर 9 द्वार हैं और ये ब्रह्मरंध्र है, ये फट के आत्मा अंदर से निकल जाती है। कई ऐसे उच्च आत्मा हो, उच्च जीवन जी, बागला जी ने बताया था मुझे कि हमारे पिताजी इतने भक्त थे कि हमारे सामने की बात है, जगदीश भाई भी थे और भाई थे सब लोग, और ये तालू फटा, आवाज आई फट ऐसा करके, जीवात्मा को देख तो नहीं पाए लेकिन निकला यहाँ से ब्रह्मरंध्र से। तो कई संतों का भी हमने सुना है कि ब्रह्मरंध्र फट के अंदर से निकलते। इसीलिए संतों को जब समाधि देते, सौराष्ट्र में तो मैंने देखा कि शंख जो आता है, शंख की नोक यहाँ लगाते हैं, जोड़ तो नहीं लगाते लेकिन नोक तो जरूर लगाते हैं। ऐसे कई महात्माओं को समाधि देने के समय हमने देखा। इसलिए परमात्मा हृदय में विराजमान है, साक्षी भाव से वो सब देख रहा है और उसमें कभी कोई शंका नहीं करना कि आत्मा है, परमात्मा है कि नहीं है, क्या है। शास्त्र में जो लिखा है वो अनुभव के आधार पर लिखा है, उन लोगों ने देख के लिखा है। ऐसा नहीं अंदाजा आ गया और लिख दिया शास्त्र, ना, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान का जो विषय है वो मानने का विषय है, भगवान का विषय जानने का विषय नहीं है। बस हृदय के भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ के श्री प्रभु को आप जरूर मानो, यही प्रार्थना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।